Assalamu alaikum dear students. Today we will solve conceptual questions of unit number 9 transfer of heat. Last chapter है इस बुक का, इसके conceptual questions हम solve करेंगे. Give a brief response to the following questions. Question number 1 है why white cloths are preferred wearing in summer. Explain briefly कि वाइट क्लॉथ जो हैं वो समर में क्यों यूज़ किए जाते हैं. तो वाइट क्लॉथ इस वजह से यूज़ किए जाते हैं कि वो रिफ्लेक्टर होते हैं, वो ज़्यादातर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो इंसान की बॉडी जो है वो कूल रहती है. वाइट क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड टू वेयर इन समर बिकॉज इट इमिट्स मीन्स रिफ्लेक्ट्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग अपॉन इट एंड डू नॉट एब्जॉर्ब एनी ऑफ इट. तो वो कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते, तो इस वजह से ठंडे रहते हैं. वाइट इज़ एन एक्रोमेटिक कलर मीन्स वो एक्रोमेटिक है. एनी सरफेस डेट रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट इट रिसीव्स लुक्स वाइट. ये तमाम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तमाम रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, तो इस वजह से ये वाइट नज़र आता है. ब्लैक एब्जॉर्ब्स लाइट्स टोटली. ब्लैक जो है वो तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इस वजह से ब्लैक कलर नज़र आता है. अदर कलर्स एब्जॉर्ब सेलेक्टिवली. रेड है तो वो रेड कलर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा. ग्रीन है तो वो ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इस तरह. एंड वाइट डज़ नॉट एब्जॉर्ब एट ऑल. और वाइट कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इस वजह से वाइट रहता है. द लाइट रेज फ्रॉम सन फॉल्स ऑन आवर क्लॉथ्स. if our clothes are white, then no single radiation is absorbed by it. It is so because white color does not absorb radiation and you will feel comparatively cool than wearing any other color clothes. आप दूसरे कपड़ों की निस्बत वाइट जब पहनेंगे कपड़ा तो आप कूल फील करेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज़ द फ्रीज़र कंपार्टमेंट केप्ट एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर. एक्सप्लेन ब्रीफली कि फ्रीज़र कंपार्टमेंट जो है ये टॉप पे क्यों रखा जाता है. तो इसका आंसर है द फ्रीज़र कंपार्टमेंट इज़ केप्ट एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर बिकॉज इट कूल्स. वो जो वहाँ पे एयर वगैरह होती है उसको कूल कर देता है. द सराउंडिंग एयर एंड मेक्स इट डेंसर एज़ कम्पेयर टू द एयर. उसे डेंस बना देता है, मीन्स थोड़ा गाढ़ा बना देता है, उसे थोड़ा भारी बना देता है. टू द एयर एट द बॉटम. द कूल डेंसर एयर मूव्स डाउन वाइल द वार्मर एयर एट द बॉटम मूव्स अप. तो नीचे वाली जो हवा है वो गर्म होती है, ये ऊपर जो है ऊपर वाली हवा को ठंडा कर देगा, वो ठंडी होके बैठ जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी. वेयर इट इज़ कूल. डैट इज़ वाई फ्रीज़र कंपार्टमेंट इज़ केप्ट एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर. इस वजह से फ्रीज़र कंपार्टमेंट जो है एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है. तो क्वेश्चन नंबर 3 है अ ब्लैक कार स्टैंडिंग इन द सन वार्म्स अप मोर क्विकली देन एनी अदर. वाई. ब्लैक कार जो है सूरज की रोशनी में खड़ी है, स्टैंडिंग इन द सन, वो जल्दी गर्म हो जाएगी देन एनी अदर, किसी और कलर की निस्बत. तो ब्लैक तमाम रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से. अ ब्लैक कार स्टैंडिंग इन द सन वार्म्स अप मोर क्विकली देन एनी अदर बिकॉज ब्लैक कलर इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस एंड कैन एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट ऑल कलर्स ऑफ रेडिएशंस. मतलब वो तमाम रेडिएशन जो है, तमाम कलर की जो रेडिएशन है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा. अ ब्लैक कलर इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस एंड कैन एब्जॉर्ब अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स. डैट इज़ वाई अ ब्लैक बॉडी गेट हॉटर देन एनी अदर कलर एक्सपोज टू इट. तो ज़ाहिर बात है जो कलर होता है वो उस वेव का वेवलेंथ की वजह से होता है, तो ये तमाम वेवलेंथ के कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है. तमाम रेडिएशन चाहे उनकी जो भी वेवलेंथ हो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक कलर. तो इस वजह से सूरज की रोशनी में ब्लैक कार अगर खड़ी होगी तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स वाई अ टाइल फ्लोर फील्स कोल्डर टू बेयर फीट देन अ कारपेटेड फ्लोर. कि जब हम नंगे फर्श पे जिस पे कोई कारपेट वगैरह ना पड़ी हो, ना रखी हो, तो उस पे जब हम पाँव रखते हैं तो हमें कोल्डर क्यों महसूस होता है बजाय इसके कि जब हम कारपेटेड फ्लोर पे पाँव रखें तो फिर इतना कोल्ड फील नहीं होता. लेकिन जब हम रखेंगे फ़र्श वगैरह जो क्लियर हो, जिस पे कोई कारपेट वगैरह ना पड़ी हो, उस पे रखें, तो वो इस वजह से क्योंकि फ़र्श जो होगा, फ्लोर जो है वो है कंडक्टर है, वो हमारी बॉडी से हीट को कंडक्ट करेगा, तो एज़ अ रिज़ल्ट हम कूल फील करेंगे. टाइल फ्लोर फील्स कोल्डर टू बेयर फीट देन अ कारपेट फ्लोर
carpeted floor because the tile floor is a good heat conductor as it moves heat rapidly away from the skin which is warmer than air temperature। तो इर्द गिर्द के निस्बत जो है वो फिर होगा हमारी बॉडी से हीट कंडक्ट करेगा, वो फर्श में हीट चली जाएगी तो हम एज अ रिज़ल्ट कूल फील करेंगे। द कारपेट इज़ हीट इंसुलेटर। कारपेट क्या है? ये इंसुलेटर है। द कारपेट स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ हीट विच वुड मेक इट फील वार्म। तो कारपेट में भी हीट ट्रांसफ़र होगी लेकिन ये बहुत कम अमाउंट होगी, तो इस वजह से कारपेट पे जो हम जब पाँव रखते हैं तो हमें ठंड महसूस नहीं होती बल्कि उल्टा हम थोड़ा गर्म गर्म महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि जब हम फ़र्श पे रखेंगे तो फ़र्श जो है हमारे बॉडी से ज़्यादा अमाउंट हीट की ट्रांसफ़र करेगा तो हम ठंड महसूस करेंगे। A carpet is a bad conductor of heat as compared to tile floor. When a bare foot is put on the floor, bare foot means जिसमें जूता वगैरह ना हो या जुराबे वगैरह ना पहनी हो, put on the floor, more heat is lost by the feet which is absorbed by the tile floor and as a result we feel cool. If we put the feet on a carpeted floor, we feel less cool or no cool because in this case our feet loses no heat or very less amount of heat to the carpet. That is why a tile floor feels colder to bare feet than carpet floor. तो carpeted floor की निस्बत टाइल फ्लोर पे हम इस वजह से ठंड महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ वूलन स्वेटर्स कीप अस वार्मर इन विंटर। वूलन स्वेटर्स जो है हमें कैसे सर्दियों में गर्म रखते हैं। वो ऐसे गर्म रखते हैं कि वो हमारी बॉडी की हीट को, वो इंसुलेटर के बने होते हैं वूलन स्वेटर, वूलन कपड़ा हो, स्वेटर हो, जो भी चीज़ वूलन हो तो वो इंसुलेटर है, वो हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाने देगा। तो जब हमारी बॉडी की हीट हमारी बॉडी में ही रहेगी तो हम एज अ रिज़ल्ट गर्माइश महसूस करेंगे। वूलन क्लॉथ स्वेटर्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर बिकॉज वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज इट एज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन दी फाइबर्स। तो ये जिस धागे का बना होता है वूलन क्लॉथ या वूलन स्वेटर, तो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है तो फिर बॉडी का हीट जो है वो बाहर नहीं जा सकता। एक्सप्लेनेशन इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। वूलन क्लॉथ स्वेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट अलाउज वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट टू पास थ्रू इट, दैट्स वाई वूलन स्वेटर्स कीप अस वार्मर इन विंटर। इन कंट्रास्ट मीन्स इसके बरक्स या इसके उलट कॉटन क्लॉथ्स आर थिन, कॉटन के कपड़े जो होते हैं हम गर्मियों में पहनते हैं वो पतले होते हैं। एंड डू नॉट हैव स्पेस इन विच एयर कैन बी ट्रैप्ड, और उसमें ऐसी जगह नहीं होती कि उसमें एयर ट्रैप हो सके। थस कॉटन क्लॉथ डू नॉट प्रिवेंट हीट कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी से हीट बाहर चली जाती है, हम ठंड महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 In certain places birds can fly for hours without flapping their wings. Explain। के क्वेश्चन नंबर 6 है कि कई जगहों पे हम देखते हैं कि बर्ड जो है अपने परों को फड़फड़ाए बगैर, फ्लैपिंग देयर विंग्स मीन्स फड़फड़ाए बगैर, परों को मूव किए बगैर वो स्विम करते रहते हैं आसमान में। आपको कभी कभी इंतहाई गर्मियों के मौसम में नज़र आते होंगे, जिस तरह आजकल मौसम है इसमें भी नज़र आते हैं। इन सर्टन प्लेसेस वो क्या किस वजह से होता है? वो कन्वेक्शन करंट्स ऊपर थर्मल्स की एक लहर बन जाती है तो उस कन्वेक्शन करंट के ऊपर वो फ्लो करते रहते हैं विदाउट मतलब यूजिंग देयर एनर्जी। इन सर्टन प्लेसेस बर्ड्स कैन फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स बिकॉज इन वार्म प्लेसेस एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। तो वो हवा जो होती है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, विच आर कॉल्ड थर्मल्स। वो एक मैला मैला सा बादलों का शक्ल सी बना लेती है, तो कभी कभार हमें इस तरह लगता है कि ये बादल है, हालांकि वो बादल नहीं होते, वो थर्मल्स होते हैं या उन्हें कन्वेक्शन करंट कहते हैं। उसके ऊपर जो परिंदे हैं वो फ्लो करते रहते हैं, ड्यू टू विच बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। तो अपने परों को मूव किए बगैर ये बर्ड्स उस पर फ्लाई करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गुड क्वालिटी थर्मस बॉटल इज़ डबल्ड वॉल एंड एवेक्यूएटेड बिटवीन दीज वॉल। गुड क्वालिटी थर्मस बॉटल जो है वो डबल वॉल होगी और एवेक्यूएटेड बिटवीन दीज वॉल्स, और इसके दो वॉल्स के दरमियान वैक्यूम होगा। एवेक्यूएटेड मीन्स वहाँ से हवा हटाई गई होगी, हवा नहीं होगी वहाँ पे।
एंड द इंटरनल सर्फेसेज आर लाइक मिरर्स, और इंटरनल सर्फेसेज जो थर्मोस बॉटल की है वो मिरर की तरह होगी विद अ सिल्वरी कोटिंग, विद अ सिल्वर कोटिंग होगी उस पर। हाउ डज़ दिस कन्फिग्रेशन, ये कन्फिग्रेशन किस तरह मैच करती है कम्बैट हीट लॉस, मतलब उसको किस तरह सेटिस्फाई करती है फ्रॉम ऑल थ्री ट्रांसफ़र मेथड्स एंड कीप द बॉटल कंटेंट योर कॉफ़ी हॉट, तो आपकी कॉफ़ी को ये गर्म किस तरह रखती है। असल में होता ये कि उसकी डबल वॉल के दरमियान वैक्यूम है, हीट बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी, कंडक्शन नहीं हो सकेगी। इसकी इंटरनल सरफेसेस जो है वो है सिल्वर कलर के, तो रेडिएशन तमाम की तमाम रिफ्लेक्ट बैक होके उसी उसमें आ जाएगी, उसी लिक्विड में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉफ़ी डाली है या चाय डाली है तो उसी में रेडिएशन तमाम ट्रैप हो जाएगी, तो इस वजह से वो कॉफ़ी या चाय गर्म रहती है काफ़ी देर तक। दिस कन्फिग्रेशन कम्बैट हीट लॉस फ्रॉम ऑल थ्री ट्रांसफ़र मेथड्स एंड कीप द बॉटल्स कंटेंट हॉट बाय प्रोवाइडिंग इंसुलेशन। कैसे इंसुलेशन प्रोवाइड करती है? A thermos flask consists of a double walled glass vessel silvered on the inner side से वो silvered होंगे। The silvered surface reflect all the radiant heat trying to enter or leave the vessel by radiation। सिल्वर कलर से जो उसके अंदर हीट है लिक्विड के अंदर वो बाहर नहीं जा सकेगी, बाहर के जो हीट है वो अंदर नहीं आ सकती। द स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स इज़ हाईली एवोक्वेटेड। हाईली एवोक्वेटेड का मतलब है कि उधर बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट किया जाता है टू प्रिवेंट कन्वेक्शन, ताकि कन्वेक्शन ना हो सके। द ग्लास बीइंग अ पुअर कंडक्टर मिनिमाइजेज द कंडक्शन। ग्लास पुअर कंडक्टर है तो इस वजह से थर्मोस के अंदर आपने देखा होगा जो उसके अंदर फ्लास्क सा बना होता है उसे हम कहते हैं थर्मोस का शीशा, तो वो शीशे का बना होता है। ड्यू टू एवोक्वेशन बिटवीन टू वॉल्स ऑफ द थर्मस देयर इज़ नो चांस फॉर हीट टू ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन, तो हीट के लिए कोई चांस नहीं बचता कि वो वहाँ से कंडक्शन के ज़रिए या कन्वेक्शन के ज़रिए बाहर जा सके। एज़ फॉर इट वी नीड अ मीडियम विच इज़ नॉट देयर, तो उधर कोई मीडियम नहीं है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो सकेगी। द इंटरनल सर्फेसेज आर लाइक मिरर्स। इंटरनल सर्फेसेज जो उस थर्मोस के शीशे की हैं, थर्मोस बॉटल की है जो सिल्वरी कलर का होता है अंदर से, विच कॉज द रेडिएशन टू रिफ्लेक्ट अगेन एंड अगेन, तो वो वापस उसकी रेडिएशन रिफ्लेक्ट बार बार होके उसी में आ जाती है, उस लिक्विड में ही आ जाए। डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ हीट लॉस थ्रू रेडिएशन, तो ये हीट रेडिएशन उससे नहीं हो सकती, हीट लॉस नहीं हो सकता, रेडिएशन के ज़रिए से हीट लॉस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डियर स्टूडेंट्स, a piece of wood lying in the sun absorbs more heat than a piece of shiny metal। एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा शाइनी मेटल की निस्बत। क्यों ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा? शाइनी मेटल जो है वो काफ़ी हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा। येट द मेटल फील्स हॉटर, लेकिन तब भी जब हम मेटल को टच करेंगे तो ये हमें गर्म नज़र आएगा, गर्म लगेगा, हमें फील गर्म होगा। देन द वुड व्हेन यू पिक इट अप, लकड़ी की निस्बत जब आप उसको उठाएंगे तो। एक्सप्लेन, तो इसको एक्सप्लेन कैसे हम करते हैं कि देखिए जब हम मेटल को उठाएंगे तो बेशक वो उसने हीट काफ़ी रिफ्लेक्ट की होगी, लेकिन है तो मेटल है ना, कंडक्टर है, तो उसने उसका जो कंडक्शन है या कंडक्टिविटी है वो वुड की निस्बत तो ज़्यादा ही है ना, तो इस वजह से उसने हीट कंडक्ट की होती है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डैट इट फील्स हॉटर देन द वुड व्हेन प्लेस केप्ट इन द सन फॉर अ वाइल, जब उसे कुछ टाइम के लिए मेटल को सन में रखा जाए, सूरज की रोशनी में रखा जाए तो वो हॉट हो जाता है। इन कंट्रास्ट इफ़ वी पुट द सेम मेटल एंड वुड इन अ रूम, अगर हम इसके बरक्स अगर हम उन्हें एक रूम में रखें, दैन द मेटल विल बी कोल्डर, मेटल फिर कोल्डर होगा देन द वुड। वुड में आराम से आहिस्ता आहिस्ता हीट ट्रांसफ़र होगी, तो वुड हीट लेता भी आहिस्ता आहिस्ता और हीट इससे जाएगी भी आहिस्ता आहिस्ता। तो मेटल जो है अगर हमने छाँव में रखा हुआ है, कमरे के अंदर रखा हुआ है, तो वो मेटल फिर जल्दी उससे हीट चली जाती है तो वो ठंडा हो जाता है। द वुड हैज़ स्मॉलर थर्मल कंडक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू मेटल। द वुड may have absorbed more heat than the metal in the sunshine। सूरज की रोशनी में वुड ने हो सकता है ज़्यादा
हीट एब्जॉर्ब की हो, बट ऑन टचिंग द मेटल फील्स हॉटर देन दे वुड, लेकिन जब इससे आप मेटल को टच करेंगे तो वो आपको गर्म ज़्यादा लगेगा। दिस इज़ बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम मेटल टू आवर स्किन। मेटल कंडक्टर है तो इससे हीट हमारे स्किन को ट्रांसफ़र होगी मोर क्विकली, लकड़ी की निस्बत जल्दी हमारे बॉडी को ट्रांसफ़र होगी ड्यू टू इट्स हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ऑन दी अदर हैंड वुड इज़ अ बैड कंडक्टर, वुड बैड कंडक्टर है। व्हेन इट इज़ टच्ड हीट फ्लो स्लोली टू आवर स्किन, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होगी लकड़ी से। व्हेन इट इज़ टच्ड हीट फ्लोज स्लोली टू आवर स्किन, सो द मेटल फील्स हॉटर देन द वुड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज़। तो ये थर्मल कंडक्टिविटीज़ की वजह से था, क्योंकि स्टील की और वुड की थर्मल कंडक्टिविटी में तो फ़र्क है ना, तो इस वजह से मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, तो उससे जल्दी हीट ट्रांसफ़र होगी, वुड की कम है तो उससे आहिस्ता आहिस्ता हीट ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, सम पॉट हैंडल्स रिमेन कूल ड्यूरिंग कुकिंग। कुछ पॉट हैंडल्स जो हैं, बर्तनों के जो हैंडल है वो कुकिंग के दौरान जो है वो कूल रहते हैं। वाइल अदर्स बिकम अनप्लीजेंटली हॉट, ना खुशगवार मीन्स वो हॉट हो जाते हैं, मतलब ना चाहते हुए भी वो हॉट हो जाते हैं। व्हाट डिटरमिन्स विच हैंडल्स रिमेन कूल, तो ऐसा क्या प्रोसेस है जो इसको इस बात का डिटरमिन करता है, इस बात को साबित करता है कि कौन सा ठंडा रहेगा रिमेन्स कूल एंड विच बिकम हॉट, और कौन सा गर्म हो जाएगा। तो सम पॉट हैंडल्स रिमेन्स कूल, कुछ पॉट हैंडल जो है वो कूल रहते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, वाइल अदर्स बिकम अनप्लीजेंटली हॉट, कुछ ना चाहते हुए भी हॉट हो जाते हैं, ना खुशगवार तौर पे हॉट हो जाते हैं। बिकॉज दोज हैंडल्स विच आर मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स लाइक वुड और प्लास्टिक रिमेन्स कूल, वुड और प्लास्टिक के जो बने होंगे, इंसुलेटर के जो हैंडल्स बने होंगे वो कूल ही रहेंगे। एंड अदर्स मेड अप ऑफ कंडक्टर्स लाइक स्टील बिकम अनप्लीजेंटली, स्टील या आयरन के जो होंगे तो उस तरह के वो गर्म हो जाएंगे, क्योंकि वो मेटल है, उसकी कंडक्शन या उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। दीज पॉट हैंडल्स बिकम अनप्लीजेंटली हॉट विच हैव हाई वैल्यूज़ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, दे कंडक्ट हीट मोर क्विकली एंड बिकम हॉट इमीडिएटली, ये ज़्यादा हीट कंडक्ट करते हैं और एकदम गर्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन अ पॉट हैंडल इज़ मेड ऑफ मेटल देन इट बिकम्स हॉट क्विकली वाइल स्टीयरिंग अ हीटेड फूड। अगर आप इस चीज़ का आप भी घर में एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं, इसका तजर्बा कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आप जो चम्मच हिला रहे हैं वो लकड़ी का, अगर आप उसमें चम्मच हिला रहे हैं तो वो जल्दी गर्म नहीं होगा, लेकिन आप स्टील या आयरन का चम्मच हिला रहे हैं तो वो खाने को हिलाते हिलाते ही ये चमचा या चम्मच जो है ये गर्म हो चुका होता है। ऑन दी अदर हैंड इफ़ द हैंडल इज़ मेड ऑफ बैड कंडक्टर लाइक वुड, लेकिन अगर हैंडल उसका वुड या प्लास्टिक का बनाया गया है, द हैंडल डज नॉट गेट हॉट वाइल स्टीयरिंग द हीटेड फूड, तो गर्म फूड को हिलाते वक्त स्टीयर करते वक्त वो नहीं होता, इतना जल्दी गर्म नहीं होता। इट इज़ ड्यू टू द पुअर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वुड, थस द हैंडल्स of good conductors remain hot and that of bad conductors remain cold. bad conductors means insulators के जो हैंडल्स बने होंगे वो कोल्ड रहेंगे और गुड कंडक्टर्स के आयरन के, स्टील के, सिल्वर के वो जो होंगे वो गर्म हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हेन सनलाइट वार्म्स द लैंड बिसाइड अ कूल बॉडी ऑफ वाटर, अ ब्रीज बिगिंस टू ब्लो, जब सनलाइट लैंड को करती है, गर्म करती है, तो एक ब्रीज चलती है, तेज़ हवा चलती है। बिगिंस टू ब्लो फ्रॉम द वाटर टूवर्ड द लैंड, पानी की तरफ से लैंड की तरफ। तो ये एक्सप्लेन करें आसान अल्फाज में, ये एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ कि जब सनलाइट तो इक्वली पड़ रही है लैंड पे भी और वाटर पे भी, तो जब दरिया के किनारे या सैंड पे, लैंड पे जब सनलाइट पड़ेगी तो क्योंकि वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वाटर की बहुत ज़्यादा है, तो इसका 1 केल्विन डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन चाहिए।
तो लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी पानी की निस्बत। तो जब उसके ऊपर जब लैंड गर्म हो गई तो उसके ऊपर जो हवा होगी वो भी जल्दी गर्म हो जाएगी पानी की निस्बत। वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो पानी से जो हवा है उस तरफ जाएगी उसको कवर करने के लिए। When sunlight warms the land beside a cool body of water, a breeze begins to blow from the water toward the land because due to difference between specific heat capacities of water and land. When the sun shines equally on land and sea, the land becomes hot more quickly due to its low specific heat capacity. Thus the hot air over the land rises and the cold air from the sea blows to replace it. तो पानी से खुश्की की तरफ हवा चली जाएगी। Thus during the day a breeze begins to flow from water toward the land due to difference. तो इस वजह से दिन को जो तेज़ हवा चलती है पानी की तरफ से लैंड की तरफ जाती है ड्यू टू डिफरेंस इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ ऑफ वाटर एंड लैंड। और सेकंड इसका ये डियर स्टूडेंट थोड़ा सा कैमरा ब्लेर हो गया। सेकंड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन ऑफ हीट एज द लैंड वार्म्स हॉट एयर मूव्स अपवर्ड विच डिक्रीजेज एयर pressure just above the land. Cool air from water surface rushes toward the land because pressure difference called sea breeze. That is why we feel. तो उधर प्रेशर डिफरेंस का फ़र्क आता है तो इस वजह से सी ब्रीज़ दिन को चलती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। थैंक यू।